इसमें कार्बन क्रेडिट वाले पोर्शन पे ही बोलूंगा, क्योंकि मेरा 130 में दूसरा ये प्लांटेशन से संबंधित है, शायद आएगा और उस पर चर्चा भी बहुत हो गई। पर मैं इसे शुरू करते हुए, वृक्षों का हमारे शास्त्रों में, हमारी सभ्यता में एक लगातार संबंध रहा है और उसके बारे में शास्त्रों में सभ्यता के विभिन्न पड़ावों पर चर्चा भी हुई। जैसे कि पत्थरों को, पहाड़ों को, वृक्षों को हमने भगवान मान के पूजा है, उसी तरीके से इस संकल्प के बारे में मैं कुछ अंश रखना चाहूँगा। भगवान हम मानते हैं और भगवान का भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से अग्नि और नीर, 5 तत्व जो होते हैं वो भगवान के जो नाम है, एक मिनट, जो भगवान का नाम है वो भी इस वातावरण से या इस वृक्ष के, जिसको हम देवता मानते हैं, उससे अंगीकृत किया गया है। और जैसे पीपल को हम सर्वश्रेष्ठ वृक्ष के रूप में जानते हैं और इसको, पीपल को वृक्षों का राजा भी कहते हैं। यजुर्वेद में इसका वर्णन आया है कि मूले ब्रह्मा, त्वचा विष्णु, शाखा शंकर, मेवच, पत्रे पत्रे सर्वदेवा याम वृक्ष राजो नमस्तुते। इसका भावार्थ, जिस वृक्ष की जड़ में ब्रह्मा जी, तने पर श्री हरि विष्णु जी एवं शाखाओं पर देव आदि महादेव भगवान शंकर जी का निवास है और उस वृक्ष के पत्ते पत्ते पर सभी देवताओं का वास है, ऐसे वृक्षों के राजा पीपल को मैं प्रणाम करता हूँ, ऐसा नमस्कार करता हूँ, ऐसा हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है। और इन्हीं बातों को मैं आगे बढ़ाता हुआ हिमाचल से के संदर्भ में एक छोटी जैसी आउटलाइन प्रस्तुत करूंगा। फॉरेस्ट लैंड जो है वो 66.56% है और फॉरेस्ट कवर जो है वो 22.5% है। और फॉरेस्ट हमारी प्रॉस्पेरिटी की निशानी है। हमारे जो जंगलों के होने की वजह से और जंगलों के विनाश से जितनी भी आशंकाएं जताई गई हैं वो मैन मेड हैं, इंडस्ट्रीज के नाम पे हैं, विकास के नाम पे हैं। और जो प्राकृतिक संपदा है, राष्ट्रीय संपदा है, हिमाचल में उसका हिस्सा जैसे है, दरख्तों से हम पूरे पर्यावरण को मेंटेन करने में और ऑक्सीजन की मात्रा देने में, पूरे साथ के वातावरण, साथ के प्रदेशों और विश्व के इस हिस्से में हमारा योगदान एक बहुत उत्कृष्ट तरीके का है। और जो फॉरेस्ट वेल्थ है हमारी, पेड़ों की जो कीमत आंकी गई है 2.5 लाख करोड़ है हिमाचल प्रदेश के दरख्तों की ही कीमत। और अगर ये इतनी ज्यादा कीमत है, हमारे 5 बजट इसमें समाहित हैं। ये अगर इसकी महत्ता को हम इसे समझें तो एक बहुत अच्छा परिदृश्य और हमें काम करने के लिए मार्गदर्शन भी मिलता है। मैं इसके जो वन विभाग की जो हैं प्लांटेशन, 1 वर्ष की मेरे पास हैं, 2019-20 में 727 हेक्टेयर पे प्लांटेशन हुई। और ग्लास टफ्स जो पुल्ले बोलते हैं, हम देसी गांव के आदमी हैं, वो उनको अगर आंका गया, उतने घास पैदा करने का, मीडोज या ग्रास लैंड डेवलप करने का, वो 165.75 हेक्टेयर पे उतना काम हुआ। स्ट्रिप्स हैं, ग्रास सीड के 10 हेक्टेयर पे उसका काम हुआ। और प्लांटेशन जो है वो लगभग 90 लाख प्लांट्स उस साल लगे हैं, डिफरेंट स्पीसीज के हैं। और इसका टोटल जो है ग्रास टफ्ट्स का वो 10,03,085, इतने व्यक्तियों के लिए इतने क्वांटिटी जो है क्वांटिफाई किया, ये भी विभाग ने दिया है। और सबसे बड़ी बात है, पूरे संसार के 36 जो बायोडाइवर्सिटी जोन हैं उसमें से 4 हिमाचल प्रदेश में हैं। ये बहुत सौभाग्य की बात है कि बड़े बड़े बर्फ वाले पहाड़, प्लेन, शिवालिक रेंजेस और मिड हिमालयस का जो एक बहुत बड़ा हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, संपदा है, वो उसको भी हम भोगते हैं।
और हम हिमाचल वासी सौभाग्यशाली हैं कि पूरे विश्व में हमें हमारी धरती को देवभूमि के नाम से जाना जाता है और हम लोगों को एक बहुत अच्छे सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है जब कभी हम बाहर अपना परिचय देते हैं कि हम हिमाचल से हैं, शिमला से हैं, कुल्लू मनाली से हैं। तो ये एक हमें एक्सटर्नल बेनिफिट भी इसका एक वातावरण में और एक बातचीत के जरिए हमें मिलता है। ये सब कुछ अगर हम सोचें विचारें तो पर्यावरण को जो बचाना है वो भी हमारा बहुत प्रथम दायित्व बनता है। इसलिए ये कार्बन क्रेडिट की जो बात पे मैं आ रहा हूँ, इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस हैं, फ्रिज से भी कार्बन उत्सर्जन होता है, पंखे से भी होता है, एसी से भी होता है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से भी होता है। और इस वर्ष 2500 आगजनी की जंगलों में घटनाएं हुई। बहुत बड़ा कार्बन उत्सर्जन और ग्रीन हाउस इमिशंस का एक बहुत बड़ा अध्याय और बहुत बड़ा विनाश हमने इन गर्मियों में देखा है। जिस जंगल को, जिस प्रॉपर्टी को पैदा करने में, रखने में, संभालने में सैकड़ों साल लगे थे, वो कुछ ही घंटों में खत्म होती नजर आई। ये भी हमें सोचने की बात है। कार्बन क्रेडिट का जो एक वर्णन है, जो शुरुआत है 2005-6 में ये शुरू हुआ था और क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत इसका पहला अटेम्प्ट शुरू हुआ था। और ये बात सही है कि कार्बन जो हमारे दरख्त हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड है या ग्रीन हाउस इमिशंस हैं, वो उसको सिंक करते हैं, उसको अब्जॉर्ब करते हैं और उसको अब्जॉर्ब करने के बाद ऑक्सीजन हमें देते हैं। और पीपल एक ऐसा दरख्त है वो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। बाकी पौधे जो दरख्त हैं वो सनलाइट में जब कार्बन डाइऑक्साइड उनके पास जाती है उसको अब्जॉर्ब करके क्लोरोफिल का जो एक कंसेप्ट है उससे ऑक्सीजन छोड़ने का धूप में वो काम होता है। और उसकी जो पेड़ पौधे की ग्रोथ है उसके लिए क्लोरोफिल और सनलाइट का योगदान जो हम देखते हैं, घरों में पौधे उगाते हैं, खेतों में फसलें सब्जियां उगाते हैं, वो उसका परिणाम है। और जहाँ तक ये CDM कार्बन ये क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म की बात होती थी कार्बन इसमें क्रेडिट्स में, 2005 में इसके जो वर्ल्ड एजेंसीज हैं या अमेरिका है, ये तो धौंसगिरी का जमाना है कि पहले उनसे बात हुई और जो एक फंड है इसका क्या नाम है, जो ये $100 बिलियन क्लाइमेट चेंज फंड, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज, एक वर्ल्ड फोरम के पर भी बात हुई। 2015 में पेरिस में बात हुई, 2018 में 21 में ग्लासगो कनाडा में बात हुई और 2023 में दुबई में बात हुई। हमारे प्रधानमंत्री ने इसके बारे में डेवलपिंग नेशंस के साथ साथ जो विकसित राष्ट्र हैं उनको भी एक संदेश दिया कि आप लोगों की वजह से ग्रीन हाउस इमिशंस और ग्रीन हाउस जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन है जो होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करने के लिए एक फंड की जो स्थापना हुई उसमें कंट्रीब्यूट करें और इस विश्व को इस विनाश काल के रास्ते पर जो बढ़ जा रहे हैं हम उससे बचाने के लिए सभी को सहयोग करने की जरूरत है और महत्ता है। और यही कारण है कि मेरे से पूर्व वक्ताओं ने भी कहा 1.5 से 2% टेम्परेचर बढ़ गया है और 8 इंच, श्रीमान परमार जी ने भी कहा 8 इंच समुद्र का जो स्तर है, जल स्तर है, वो भी बढ़ गया है। और अगर 1 से 1.5% जिसे आने वाले 15-20 वर्षों में जो टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो बहुत सारे कोस्टल टाउन्स धराशायी हो जाएंगे, पानी में जलमग्न हो जाएंगे और सभ्यता के जो एग्जिस्टेंस पे प्रश्न चिन्ह लगने वाली स्थिति होगी। तो ये संभलने वाली बात है और इसीलिए मैं इसको जो थोड़ा इतना जरूर कहूँगा कि एक कार्बन क्रेडिट प्रोजेक्ट्स जो हैं हिमाचल में भी इस पे काम हुआ, 2005-6 से शुरू हुआ, 8-12 के बीच में मैं भी सरकारी सेवा में जब था तो इस पे कुछ चर्चा वर्चा होती थी और इसमें जो काम हुआ
5 करोड़ रुपए हमें मिले भी हैं। और ये कोटगढ़ फॉरेस्ट डिवीजन में ये काम हुआ, कोटगढ़ वाले एरिया में मिड हिमालयन वाटरशेड प्रोग्राम के अंतर्गत ये काम हुआ। और 80% जो पैसा है 5 करोड़ का 4 करोड़ लोगों के बीच में बांटा गया था। किसी ना किसी तरीके से प्लांटेशन एक हमारा इशू है। प्लांटेशन को अगर हम लगाने की बात करते हैं और उसको संभालने की बात करते हैं, मैं अगले कुछ 130 रूल 130 में मेरा एक है, उसमें भी मैंने एक प्रोजेक्ट जो है भारत सरकार को भी दी हुई है, आपसे भी मैं शेयर करूंगा। और उसमें ये देखने वाली बात है कि प्लांटेशन मात्र सेरेमनी ना हो, वन महोत्सव ना हो, बल्कि ये हमारे जीवन का दिनचर्या का हिस्सा होना चाहिए। और अगर दिनचर्या का हिस्सा है, जिस तरीके से हम अपने घर को अच्छे तरीके से रखते हैं, जिस तरीके से अपने अहाते को कंपाउंड को अच्छे तरीके से रखते हैं, उस तरीके से अगर हम स्कूलों में ये शिक्षा और बच्चों को जो डिग्रियां हैं, स्कूलों को 10वीं या बीए के बाद अगर 10 प्लांट लगाए, उनको सुरक्षित रखा, तो उसके लिए उनको बच्चों को भी कोई क्रेडिट मार्क्स या कोई 2 मार्क्स या 3 मार्क्स ऐसे देने की भी व्यवस्था हो। विश्व के कई देशों में ऐसा हुआ है। और मैं ज़्यादा ना कहता हुआ इतना जरूर है कि ये जो ये पीपल के बारे में मैं कहा, और ये जो रामचरितमानस में भी कहा, क्षिति जल पावकु गगन समीरा वायु पंच रचित अति अधम शरीरा। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा कि जो जल, आग और धरती और आकाश और वायु से रचित जो हमारा शरीर है, जिसको ये सारी चीजें बनाती है, और इन सारी चीजों को परखने के लिए, इनके रख रखाव में योगदान देने के लिए हम सब लोगों को काम करना चाहिए। ये बहुत पहले की बात हमने देखी है। और मैं ज़्यादा ना कहता हुआ, मैं इस फ्रेमवर्क की, ट्रीज की, जो कार्बन सिंक्स की बात हुई, हमारे जो पूजा में इवन कपूर, जो कपूर कैंफर जिसको बोलते हैं, वो भी ओजोन लेयर को स्ट्रेंथन करता है, जिसके डिप्लीशन से हमारे अल्ट्रावायलेट रेंज का शिकार होना पड़ रहा है, बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। ज़्यादा न कहता हुआ मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे वक्त दिया, और कहने को तो ज्यादा था कहने को, परंतु फिर भी जब मेरे 130 में लगेगा तो उसमें चर्चा में फिर थोड़ा सा विचार आपसे साझा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका अध्यक्ष महोदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।